अमेरिकन राइटर्स शैल सिल्वर्टीन की एक शॉर्ट स्टोरी के साथ जो ट्रांसलेटेड है इंग्लिश टू हिंदी, उसको पढ़ रही हूँ। छोटा लड़का और बूढ़ा आदमी, ये दोनों कहीं मिलते हैं और बातें करते हैं। दोनों बातें कर रहे हैं। छोटा बच्चा बोल रहा है, कभी कभी मेरे हाथ से चम्मच गिर जाता है। छोटे लड़के ने कहा, मेरे भी। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं अपनी पैंट गीली कर देता हूँ। बच्चा फुसफुसाया। मैं भी। बूढ़े ने हंसकर कहा, मैं अक्सर रोता हूँ। बच्चा बोला। बूढ़े ने सिर हिलाकर कहा, मैं भी। और फिर अंत में बच्चा बोला, लेकिन सबसे बुरी बात तो ये है कि बड़े लोगों को कुछ मेरी पड़ी ही नहीं है। झुर्रियों वाले उस बूढ़े हाथ ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे पता है तुम क्या कह रहे हो। एक जीवन अभी शुरू हुआ है और एक जीवन चुक जाने की कगार पर है। लेकिन दोनों एक दूसरे को अपनी कहानी सुना रहे हैं और दोनों एक दूसरे की कहानी को समझ भी रहे हैं। कहते हैं, अंत के निकट पहुंचती यात्रा कुछ वैसी ही दिखाई देती है जैसी तब दिखती थी जब शुरू हुई थी। वही निर्भरता, वही लाचारी, वही कमजोरी, अपने अस्तित्व के लिए खुद से ज्यादा सबल मनुष्यों पर निर्भर। फर्क बस इतना ही है कि एक के पास अभी संभावनाओं से भरा समूचा भविष्य है और उस भविष्य के प्रति उम्मीद और आश्वस्ति से भरे हम। दूसरा मुरझाने की कगार पर है। उसके पास न तो भविष्य है, न उम्मीद, न आश्वस्ति। जीवन खिलने की आस पर टिका है, मुरझाने की प्रतीक्षा में नहीं। कभी सूखी हुई पत्तियों को देखा है गिरते हुए? जितना निर्विकार, निरासक्त खड़ा होता है वृक्ष, नई कोपलें फूट रही होती हैं, पुरानी विदा ले रही होती हैं। देखा है हॉस्पिटल के मैटरनिटी वार्ड और आईसीयू के आमने सामने, एक बच्चे को दुनिया में आते हुए, एक बुजुर्ग को जाते हुए, एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ मातम। गुड मॉर्निंग इंडिया, हैप्पी दशहरा।